यदि हम पढ़ते तो बहुत हैं, लेकिन हम क्वेश्चन नहीं लगा पाते, या फिर हम जो पढ़ते हैं वो हम कुछ समय बाद भूल जाते हैं। हम एग्ज़ाम हॉल पे एग्ज़ाम करने के लिए बैठेंगे, सारे ऑप्शन हमें सेम ही लगेंगे और ऐसा लगेगा ये भी है, ये भी है, ये भी। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे रूल बताने वाली हूँ जो पढ़ाई के दौरान आप जो है एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ हमने क्या पढ़ा है और क्या नहीं। मेरा मानना ये है कि चाहे आप कम पढ़ो लेकिन सॉलिड पढ़ो। ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है कि आप एक बुक में से मल्टीपल टाइम रिवीजन कर करके आप पढ़ो, लेकिन कम पढ़ो। ज़्यादा सोर्सेज पढ़ने से और याद ना रहने से बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि हम सिलेबस तो लगातार ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब सिलेबस लास्ट में ख़त्म हो जाता है तो हमें कुछ याद ही नहीं रहता कि हमने क्या पढ़ा है, और जब हम लगाने के लिए बैठते हैं तो हमें कुछ भी नहीं बन रहा होता है। तो ये समस्या कहाँ आ रही है, इस पर हम बात करेंगे। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है मंजू और मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 6 ऐसे रूल्स के बारे में जो मैंने भी फॉलो किया है, और आप चाहें तो आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला रूल है हमारा, लिखते हुए पढ़ें। सबसे पहली गलती जो ज़्यादातर लोग करते हैं वो है सिर्फ और सिर्फ पढ़ते रहना। और हम जब सिर्फ पढ़ते रहते हैं, जब आप सिर्फ पढ़ते हो तो आपका दिमाग जो है पैसिव हो जाता है, मतलब कि आलसी हो जाता है। कई दफ़े तो हमें पढ़ने में ही बोरियत फील होने लगता है, और ज़्यादातर लोगों को पढ़ते हुए नींद भी इसी वजह से आती है कि हम लिखते हुए नहीं पढ़ते। लेकिन जब आप लिखते हुए पढ़ते हो तो आपका दिमाग एक साथ 3 काम करता है, देखना, सोचना और लिखना, और इसे ही कहते हैं हमारी मोटर मेमोरी। ज़्यादातर लोगों से आपने सुना होगा कि लिख के याद करें, या लिख के आप उस चीज़ को प्रैक्टिस करें। सब्जेक्ट कोई भी हो, हमें कोशिश करना है। ऐसा नहीं है कि हमें पूरा भाषा ही लिखनी है, ऐसे ही बैठ जाना है हाथ में पेन और एक रफ़ नोटबुक लेकर, और उसमें आप जो पढ़ रहे हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में रफ़ के रूप में आप लिखते जाइए ये उस टॉपिक के बारे में जो आप पढ़ रहे हैं। और सच ये है कि जो चीज़ आप लिखते हुए पढ़ते हो वो आपके दिमाग में ज़्यादा देर तक और ज़्यादा लंबे समय तक रहता है। और मैं अपने स्टूडेंट्स से भी यही कहती हूँ कि कोई क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है, याद नहीं हो रहा है, चाहे कोई परिभाषा हो, कोई डेफिनेशन हो, या कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक हो, तो आप उसको 2 से 3 बार लिखने की कोशिश कीजिए। पहले आप जो है 1 से 2 बार आपको याद नहीं होता है तो देख के लिख लीजिए, हल्का हल्का कहीं भूल रहे हैं तो। लेकिन उसके बाद 1-2 बार आप बिना देखे लिखने की कोशिश कीजिए, तो आप जो है बहुत अच्छे से लिख पाओगे, और वो आपको बहुत लंबे टाइम तक याद भी रहेगा। और दूसरा रूल हमारा ये है कि छोटे नोट्स बनाओ। तो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा हम नोट्स बनाने की कोशिश करते हैं, भाषा पे भाषा लिखते रहते हैं, तो ये गलती नहीं करना है हमें। बहुत छोटा और शॉर्ट्स नोट बनाना है। और मेरा मानना तो ये है कि आप किसी और का नोट्स बिल्कुल यूज़ ना करें। हेल्प ले सकते हैं, लेकिन आप अपने भाषा में अपने अनुसार अपना नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए। ये आपकी जो लॉन्ग टाइम मेमोरी में काफ़ी लंबे समय तक याद रहेगा, और आपको पढ़ने में खुद समझ में आएगा। किसी और के नोट्स से पढ़ोगे तो वो आपको उतना हेल्पफुल नहीं होगा जो आपका खुद का नोट्स आपको हेल्प करे। और नोट्स बनाने से क्या होता है कि आपका जो रिवीजन है वो आपका 10 गुना बढ़ जाएगा। आप जब रिवीजन करने के लिए बैठेंगे तो जब आप अपने हाथों से नोट्स बनाएंगे तो वो आप जल्दी समझ पाएंगे कि वो जो आपने पढ़ा वो पूरा का पूरा आपको उस नोट्स के थ्रू याद हो जाएगा कि हाँ हमने ये पढ़ा था और ये चीज़ें हमने नोट डाउन की थी। और हमारा थर्ड रूल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो है रिवीजन। मैंने अपने काफ़ी सारे वीडियोज़ में आपको बताया था कि दिन में आप जितना चाहे पढ़ लें, और रात के आपको 1 घंटा डेली का डेली रिवीजन का निकालना है। तो आप ये इसको अपने जो है शेड्यूल में ज़रूर शामिल कर लें कि 24 घंटे में हमें एक बार जो भी हमने दिन भर में पढ़ा है उसका रिवीजन ज़रूर से ज़रूर करें। ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको। एग्ज़ाम के टाइम पर आप जो है चीज़ों को भूलेंगे नहीं, और बहुत लंबे समय तक आपको याद रहेगा। और अगर आपने पढ़ने के समय 24 घंटे के अंदर अंदर रिवीजन नहीं किया तो यकीन मानिए आपका दिमाग जो है 50 से 70% तक चीज़ों को भूल जाएगा। और रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि 24 घंटे में एक बार, वीकली में एक बार रिवीजन करना है। संडे को या सैटरडे को आप टाइम निकाल सकते हैं। वैसे तो आप सैटरडे को रिवीजन करें, और संडे को जो है मॉक टेस्ट दें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। को लास्ट में मंथली भी एक रिवीजन का डे फिक्स करना है कि मंथ में आपने जितना कुछ पढ़ा है उसको भी आप मंथ में एक रिवाइज ज़रूर करें।
तो ये जो प्रॉपर जो मैंने तरीका बताया है रिवीजन, असली खेल रिवीजन से ही शुरू होता है। अगर आपने रिवीजन स्किप कर दिया तो जो आपने पढ़ा है वो पूरा का पूरा बेकार है। हमेशा आप जो है पढ़ लेंगे, सब कुछ मेहनत कर लेंगे, लेकिन रिवीजन नहीं करेंगे तो वो लास्ट टाइम पर आपको हल्का हल्का सा धुंधला धुंधला सा लगेगा कि हाँ हमने पढ़ा तो है, लेकिन चारों ऑप्शन एक से लग रहे हैं या दो ठीक हैं, दो में कन्फ्यूज़न रहेगा और यहीं से आपके नंबर कम हो जाएंगे। तो बिल्कुल भी गलती ना करें, चाहे कम पढ़ें लेकिन रिवीजन ज़रूर से ज़रूर करें। और हमारा फोर्थ रूल है कि किसी को पढ़ाओ। किसी को पढ़ाओ से मतलब हुआ कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। जैसे मैं जब तैयारी कर रही थी उस दौरान मैं स्कूल जाती थी तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रैक्टिस के लिए जाती थी, क्योंकि जो चीज़ें हम खुद से पढ़कर याद नहीं होता वो चीज़ें अगर हम सामने कोई बैठ जाए और किसी को समझाएं और वो फिर भी उसको समझने में नहीं आएगा तो हम उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, जिससे वो जो टॉपिक है वो हमारे दिमाग में और क्लियर होता है। और काफ़ी सारा चीज़ें हम जब खुद से पढ़ नहीं पा रहे होते, जो हमसे छूट रही होती हैं, जो गलतियाँ हो रही होती हैं, वो किसी को समझाने से वो हमें समझ में आ जाती है। जैसे मैं जब स्कूल जाती थी बच्चों को पढ़ाने तो कोई टॉपिक जो मैं समझा रही होती थी तो कभी काफ़ी सारे बच्चे जो होते हैं क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। तो अगर आप उसको अच्छे से पढ़ के नहीं जाओगे या फिर क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं उसको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उन चीज़ों को दोबारा से देखोगे, दोबारा से अच्छे से समझने की कोशिश करोगे, देन आपको उसको दोबारा से दोबारा जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप उसको मल्टीपल टाइम जो है आप पढ़ते रहेंगे। तो यही तरीका है, जब आप जो है कोई नहीं है तो आप अकेले बैठकर भी उन चीज़ों को लिख लिख कर या ये सोचकर कि कोई और जो है किसी और को हम समझा रहे हैं, तो इस प्रकार से आप कोई बोर्ड ले लीजिए। काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि अपने घर में छोटा सा बोर्ड लगा लेते हैं, उस पर प्रैक्टिस करते हैं समझाने की, लिखने की। कि कुछ नहीं तो आजकल क्या करते हैं लोग कि वीडियोस हैं, जैसे कैमरा ऑन कर लिया तो उसी कैमरे के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, जिससे जो है वो टॉपिक आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको जो है चीज़ों को एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि हम जब किसी और को वो चीज़ों को समझा रहे हैं तो उसका दिमाग में जो भी डाउट है वो सारा कुछ क्लियर होना चाहिए। कोई अगर क्रॉस क्वेश्चन भी कर ले तो वो भी आपको आना चाहिए, तब आपका वो टॉपिक क्लियर हुआ। और अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक आपको आता है, आप उसे अपनी भाषा में एक्सप्लेन करें या समझाने की कोशिश करें। और अगर आप समझा पा रहे हैं सामने वालों को अपनी बात, तो मतलब आपको वो सच में याद है। और अगर आप समझा नहीं पा रहे हो, कहीं पर रुक रहे हो, अटक रहे हो, तो समझिए कि वो टॉपिक आपका भी क्लियर नहीं हुआ है। और इसे ही कहते हैं एक्टिव लर्निंग, जो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं या जहाँ पर इंटरव्यू होते हैं टीचिंग एग्ज़ाम के लिए, वहाँ पर ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है कि आप उनको समझा पाएँ। हमारा 5th रूल है डायग्राम और फ्लो चार्ट का यूज़ करना। तो हमारा जो दिमाग है वो वर्ड से ज़्यादा पिक्चर्स से ज़्यादा कनेक्ट होता है, इमेज को जल्दी समझता और याद रखता है। इसलिए सिर्फ पढ़ने की जगह आप जो है डायग्राम बनाओ, फ्लो चार्ट बनाओ और माइंड मैप बनाओ। मतलब उस चीज़ को अपने दिमाग में सोचो, उस चीज़ को उसका डायग्राम सोचो, देन करो। मैथ में ये मेरे साथ बहुत बार होता है, कभी कभी किसी क्वेश्चन में डायग्राम भी नहीं होता तो भी मैं बोर्ड पे बना देती हूँ। तो बच्चे बोलते हैं मैम क्या डायग्राम बनाना ज़रूरी है? तो रियल मानो मेरी इतनी आदत हो गई है, मैं कहती हूँ करना बनाना हो तो बना लो, नहीं बनाना हो तो ना बनाओ। लेकिन मैं जब किसी क्वेश्चन को करती हूँ तो मैं सबसे पहले डायग्राम बनाती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन मैं रटी नहीं हूँ ना, मैं दिमाग में कभी किसी चीज़ों को रटने वाला दिमाग मेरे पास है ही नहीं, सही बताऊँ तो मैं उस क्वेश्चन को पहले डायग्राम बनाकर समझ लेती हूँ। तो डायग्राम जब तक मैं नहीं बनाऊंगी तब तक मेरे दिमाग में वो क्वेश्चन का एग्जैक्ट करना क्या है ये मुझे समझ में नहीं आएगा। तो ये मेरी हैबिट में हो गया है कि किसी भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, मैं कोशिश करती हूँ पहले उसको मैं डायग्राम में बना लूँ और डायग्राम के थ्रू फिर मैं समझाऊँ। तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए, इससे दिमाग आपका एक्टिव भी रहेगा और आपको एक्चुअल में पता भी चलेगा कि आपको क्या चीज़ें दी गई हैं उस क्वेश्चन में और निकालना क्या है हमें। तो ये हमें डायग्राम से बहुत अच्छे समझ में आएगा। फ्लो चार्ट बनाइए, डायग्राम बनाइए। और साइंस में एसएसटी में तो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो बिना डायग्राम के जो है आपको कॉन्सेप्ट याद नहीं होंगे। तो डायग्राम बनाइए, उनको बार बार देखिए, रिवाइज कीजिए, जिससे आपकी मेमोरी में लॉन्ग टाइम तक जो है स्टोर हो जाएंगी वो चीज़ें ना। और सबसे पावरफुल रूल है हमारा कि खुद को टेस्ट करते रहना, जिसे हम कहते हैं सेल्फ टेस्टिंग। सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं होता, उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना होगा, मॉक टेस्ट देना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, PYQs हल करना होगा, तभी आपका दिमाग उन चीज़ों को रिकॉल कर पाएगा जो हमने पढ़ा है।
तो अपने आप को बार बार टेस्ट करते रहिए कि हमने कितना पढ़ लिया है, कितना अभी पढ़ना शेष बचा है, क्या हमें आता है, क्या नहीं आता है। ये जब तक आप टेस्ट खुद को नहीं करोगे, बार बार क्वेश्चन नहीं लगाओगे, मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे, आपको खुद को पता नहीं चलेगा कि हमने पढ़ा कितना है और हमें याद कितना है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप खुद की सेल्फ टेस्टिंग करें। आप जो है खुद से सवाल पूछते रहिए और बिना देखे आंसर रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। बैठे बैठे आप सोचिए, कुछ टाइम तक अपने माइंड को फ्री रखिए। जब भी आपका माइंड फ्री होता है तब आप जो पढ़ा हुआ है दिन में उसको रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, उसके बारे में सोचते रहिए। तभी आपका दिमाग जो है ज़्यादा स्ट्रांग बनता है। आप जितना ज़्यादा टेस्ट दोगे आपकी मेमोरी उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। और ये जो 6 रूल मैंने आपको बताए हैं ये मैंने भी फॉलो किया है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको ये बहुत छोटी चीज़ें लग रही हों, लेकिन लास्ट टाइम पर एक्चुअल में स्मार्ट स्टडी का यही एक ऐसा तरीका है। साथ में जिनको कुछ नहीं आता, एवरेज स्टूडेंट भी हैं और वो भी चाहते हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, तो ये आपको कुछ रूल हैं, इनको लेकर चलना ही होगा, तभी आप अपने लिए कुछ कर पाएंगे। ये मत सोचिए कि आप नहीं फॉलो करोगे तो कोई और नहीं कर रहा होगा। आप ये मानिए कि अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो, 99% लोग अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो 1% लोग फॉलो कर रहे हैं और सिलेक्शन में भी उन्हीं का ही नाम आता है। तो ये जो रूल मैंने बताया है मैंने भी फॉलो किया है। तो जितना अच्छे से अपने ऊपर फॉलो करेंगे उतना अच्छा आपको उस चीज़ों का असर दिखेगा। लेकिन अगर बेमन से आप पढ़ोगे तो उससे कुछ नहीं होगा। या तो पढ़ाई छोड़ दें या तो फिर पढ़ें तो बहुत अच्छे से पढ़ें। एक ही बार दें अपने आप को चांस कि ये लास्ट चांस है और इस बार में आपको लगना ही है। ये सोचकर आप अपनी स्टडी कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो पास में ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर ताकि मेरे नेक्स्ट आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।